देश में जीएसटी की दरें घटने के बाद मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग ने जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया उसमें गौमांस पर 0% टैक्स कर दिया गया। इस नोटिफिकेशन में गौमांस जीएसटी फ्री है। अब इसको लेकर विवाद शुरू हो गया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गौमांस पर 0% जीएसटी के फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि ये फैसला गौमांस के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लिया गया। उन्होंने कहा कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी। मंगलवार को राजधानी भोपाल में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पुजारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने गोवंशीय पशुओं के मांस को जीएसटी से मुक्त कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार गायों को लेकर बड़ी बड़ी बात करती है और दूसरी तरफ सरकार गायों को काटने के लिए छोड़ दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस इस फैसले का विरोध करेगी और 26-27 सितंबर को पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन करेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम मध्य प्रदेश समाचार से। आज बात करेंगे गौ की, क्योंकि आज वर्तमान में गौ माता के ऊपर ही राजनीति की गई और गौ माता के नाम पर सत्ता हथियाई गई और गौ माता की हालत क्या है इस पर भी बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि आखिर संत महात्माओं को पुनः बीच में क्यों आना पड़ा। एक समय ऐसा था। हम आज बात करते हैं ऋषि मुनियों की। ऋषि मुनियों ने हमेशा गौ गंगा को बचाने के लिए अपनी आहुति तक दी दे। ये इतिहास गवाह है, सनातन धर्म गवाह है। और जो सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं और वो गौ हत्या का समर्थन करते हैं तो हम थूकते हैं उन पर। और एक समय और ऐसा हुआ था, इसी राजतंत्र में गौ के लिए ऋषियों ने, संतों ने आंदोलन किया था तो सरकारों ने गोली की बौछारें चला दी थी और उसका अभिशाप ये हुआ था कि आज उनकी हालत कितनी बुरी है। हम आज ये सब इतना क्यों कह रहे हैं कि ये कहने की बात है और कहना भी चाहिए और देश की जनता को सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए और करना भी चाहिए। क्योंकि सिर्फ गौ माता मंच से कहने वाले लोग गौ को टुकड़ों टुकड़ों में पीस में काट कर बेचते हैं, ऐसा आम जनता को बिल्कुल जानकारी होना चाहिए और समझना भी चाहिए जनता को। समझना ऐसे चाहिए कि पहले हम आपको बता दें, यही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस समय इलेक्ट्रो बॉन्ड के नाम पे गौ हत्यारों से चंदा लिया गया था। स्लाटर हाउस जहां गौ काटी जाती हैं, गौ कसी होती है, उनसे भरपूर मात्रा में चंदा लिया गया। वहीं वर्तमान सरकार ने सब पर जीएसटी लगाया, पर गौ को जीएसटी से बाहर रखा ताकि उसको खूब काटिए, खाइए, बेचिए, आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये कितना बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि जहां गौ के नाम पे सरकार बनती है, आए दिन जय गौ माता, गौ गंगा की बात करते हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ शुरू करने के पहले जय गौ माता की कहते हैं। इन्हें तो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि गौ माता है। अगर माता को काटने में जीएसटी नहीं है और इस तरह फ्री में कटवा रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह हिंदुत्ववादी सरकार नहीं हो सकती। हमारे यही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस समय इलेक्ट्रो बॉन्ड के नाम पे गौ हत्यारों से चंदा लिया गया था। स्लाटर हाउस जहां गौ काटी जाती हैं, गौ कसी होती है, उनसे भरपूर मात्रा में चंदा लिया। हमारे वाली पार्टी है तो निश्चित तौर पर गौ हत्या पे उन्हें लगाम लगानी चाहिए। और कहाँ गए बाबा बागेश्वर महाराज? उनको भी इस बात पे बोलना चाहिए कि गौ हत्या देश में रुकनी चाहिए। क्यों कि जब से गौ के नाम पर ही गंगा हुआ, अब बहुत जगह तो गाय के खुर से गंगा निकली हुई है। और जिस गऊ और गंगा को लेकर सरकार सत्ता पे आई, वही गऊ और गंगा दोनों प्रदूषण है। उसका रूप यह है कि इस साल गंगा ने भी अपना विकराल रूप दिखाकर ये बता दिया है कि सतर्क हो जाइए, मेरे नाम पे राजनीति और उद्योग करोगे तो मैं बख्शूंगी नहीं। और उसका परिणाम पूरी इलाहाबाद शहर को भोगना पड़ा। वहीं अब गऊ के साथ जो हो रहा है उससे संत हमारे कैसे चुप रह सकते हैं। इतिहास गवाह है, जब जब देश पे संकट आया और जब जब तक गौ की रक्षा की बात आई तो हमारे ऋषि मुनियों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। और कितने शर्म की बात है उस गौ की बात
को सरकार ने जीएसटी से बाहर रखा है, जिस गौ को हमारे हिंदू धर्म में अघन्य कहा गया है, हमारे धर्मशास्त्रों में गौ को आघन्य कहा गया है। अघन्य का मतलब हम आपको समझा दें। अघन्य का मतलब होता है जिसे किसी भी कीमत में मारा नहीं जा सकता, और अगर कोई एक गौ की हत्या करता है तो उसे 100 मनुष्य की हत्या बराबर अपराध माना जाता था हमारे धर्मशास्त्रों में। वहीं वर्तमान समय में जो सरकार गौ और गंगा की बात करती है वो गौ मांस के निर्यात पर 0 टैक्स लगाती है। हालांकि जैसा सनातन धर्म की रक्षा के लिए होता है, वैसे ही शंकराचार्य ने बिहार से चुनाव का उद्घोष किया, और ठीक किया है और करना भी चाहिए। यही संतों का है। वो कैसे संत जो गौ की हत्या पर उसकी सुरक्षा के लिए सामने नहीं आ रहे। हम तो कहेंगे हर संत को, हर भारतवासी को, हर हिंदू को गौ की सुरक्षा में जान लगा देनी चाहिए, और जो इस तरह से काम करते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और चाहे जो लोग हों, जो हिंदुस्तानी हैं, सनातन धर्म के हैं, उनसे पूछना चाहता हूं मैं, क्या गौ हत्या पर या गौ कसी पर जीएसटी से बाहर करके सरकार ने अच्छा किया है? इस पर भी अभी कुछ लोग ज्ञान पे लेंगे, कुत्ते टाइप के नेते, कुकुरमुत्ते टाइप के नेते, कि फलाने संत कांग्रेसी है, कांग्रेसी बात बोल रहा है। अरे शर्म करिए, कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तान के सनातन धर्म की मूल की बात है। हमारी गौ माता में सारे 84 लाख देवता समाये हुए हैं। अगर आप संस्कारों की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं और सनातन की बात करते हैं और संस्कारों की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं, भागवत की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं और देश की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर गौ हत्या पाप है और इसे रुकना ही चाहिए। पर वाह गौ माता, रोज तुम्हें गौ माता मंच से कहते हैं और मंच से आने के बाद होटलों में वही गौ का मांस खाते हैं, ऐसा ही कहा जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं कहा जाएगा तो ये गौ माता के साथ अत्याचार है, और हम एक गौ के साथ अत्याचार करना कतई नहीं पसंद करते। ऐसा संत मुक्तेश्वरानंद ने कहा, और कहा भी सही, और कहना भी चाहिए और होना भी चाहिए, और जनता को जागना चाहिए। और सरकार की ये जो नीति है, निश्चित तौर पर यह कहा जाए कि ये सरकार फिल्मी दुनिया की सरकार है तो अतिशयोक्त नहीं होगा। फिल्मों में भी ऐसे रेट बढ़ाए जाते हैं, फिर घटाए जाते हैं, जनता को कई ऐसे वक्तव्य हैं, कई ऐसी पिक्चरें हैं। तो हम बात कर रहे थे गौ की। आज देश की हालत ऐसी हो गई है कि शंकराचार्य जी को चुनाव में आना पड़ रहा है और ये दुर्भाग्य है देश का, और उस सत्ता का जो केवल सनातन के नाम पे आई है। और एक समय तो गाना, जो राम को लाए हैं हम उनको, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे राम तो गौ की कितना मानते थे, और गौ क्या थी? गौ में 84 लाख देवता विराजमान है, फिर उसके साथ अत्याचार क्यों पराकाष्ठ? आप गौशाला खोल रहे हैं, कितनी नौटंकी करेंगे? कुछ तो करिए जो लगे कि आपने गौ की सुरक्षा में कठिन कदम उठाए हैं। अब मेरा सवाल है देश की जनता से, क्या गौ हत्या बंद होना चाहिए? क्या जो गौ का मांस बेचते हैं उनसे टैक्स नहीं लेना चाहिए? सरकार को 0% टैक्स कर दिया, और सरकार की कारगुजारियां 2 बार सामने आ चुकी हैं, बार बार आ चुकी हैं। अब समझना देश की जनता को होगा, और न्याय करना, अगर वो चाहते हैं कि हम अपनी गौ माता के साथ न्याय करें, तो आम जनता को जनार्दन बनकर सामने आना होगा। दोस्तों नमस्कार। में जाकर के वहाँ की जनता से संवाद स्थापित करेंगे और गौ माता के लिए मतदान करने के लिए उनको संकल्पित कराएंगे। यही हमारा अभियान है। ऐसी परिस्थिति इसलिए आ गई कि आज़ादी के पहले से ही हर नेता ने कहा था कि आज़ादी मिलते ही पहली कलम से हम गौ हत्या बंद करेंगे। आज 80 साल होने आ रहे हैं, अभी तक ये काम नहीं कर पाए नेता। हर पार्टी के नेता आते हैं, आश्वासन देते हैं और हमारी माँ को काट काट के बोटी बोटी करके बेचते हैं। वोट कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तभी तो उनको समझ में आएगा कि हमारे वोट कट रहे हैं। हमको अब इस बारे में सजग होना चाहिए। बिना वोट कटे कैसे पता चलेगा उनको कि क्षति हो रही है?
क्षति का पता चलेगा तभी ना विचार शुरू करेंगे वो। अभी तो उनको ये है कि हम तो भरमा ले जाएंगे जनता को। लोगों से यही अपील करेंगे कि गौ मतदाता बनिए और गाय के लिए मतदान